दोस्तों, नेपाल के काठमांडू शहर के देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। मंदिर में भगवान शिव की 5 मुख वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5 मुंह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम दिशा की ओर वाले मुख को सद्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामदेव या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। दोस्तों, पशुपति का अर्थ पशु अर्थात जीव या प्राणी और पति का अर्थ है स्वामी और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब यह है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान पशुपतिनाथ हैं। इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 11वीं सदी, 17वीं सदी, 1480, 1566 और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में समय समय पर शिव भक्तों द्वारा होता रहा है। लेकिन इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण नरेश बुलेंद्र मल्ला ने 1697 में कराया था। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुँचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी का एक विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है। मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन के बाद ही आपको यहाँ आना चाहिए। अप्रैल 2015 में आए भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर और मंदिर का गर्भगृह को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई थी। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित। मंदिर के द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिन पर सोने की परत चढ़ी हुई है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गुज्जर कहते हैं। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक भीतर और दूसरी बाहर। भीतरी गर्भगृह वह स्थान है जहां भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह खुला गलियारा है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थित पौराणिक काल से केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान है। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। लेकिन शर्त यह है कि शिवलिंग दर्शन के पहले नंदी के दर्शन ना करें। यदि वो ऐसा करते हैं तो फिर अगले जन्म में उन्हें पशु बनना पड़ सकता है। दोस्तों, इस मंदिर के उद्गम की 3 पौराणिक कथाएं हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे यानी हिरण का रूप धारण कर निद्रा में बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। दूसरी कथा एक चरवाहे से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस स्थान पर एक चरवाहे की गाय का दूध अपने आप गिरा करता था। जब इस स्थान का पता लगाया गया और यहाँ पे खुदाई की गई तब भगवान भोलेनाथ की दिव्य शिवलिंग का पता चला। तभी से इस स्थान पर भगवान पशुपतिनाथ को पूजा जाने लगा। जबकि तीसरी कथा भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्गप्रयाग में शिवजी ने भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्ण रूप से समाने से पहले भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, जिसका डिटेल वीडियो आपको आई लिंक बटन पे मिल जाएगा। एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे ही वर्तमान में पशुपतिनाथ मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए भक्त करोड़ों की संख्या में जाया करते हैं। अगर आप भी पशुपतिनाथ मंदिर जाने के प्लान कर रहे हैं तो पशुपतिनाथ मंदिर जाने के लिए आपको सबसे पहले तो किसी माध्यम से नेपाल के काठमांडू शहर पहुंचना होगा। आप यहाँ निजी वाहन, हवाई जहाज या फिर कनेक्टिंग रेलवे के माध्यम से पहुंच सकते हैं। काठमांडू पहुंचने के बाद आप टैक्सी के माध्यम से इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। काठमांडू से पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचने के लिए आपको 30 मिनट से 1 घंटा लगता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।